साथियों नमस्कार। मात प्रति ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए शनि देव के वक्री प्रभाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में शनि देव वृषभ राशि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जून 2023 को यही 10वें भाव में शनि वक्री हो जाएंगे और ये इनका वक्रत्व काल 4 नवंबर 2023 तक रहेगा। तो शनि के इस वक्रत्व काल में, वक्री काल में, जो कि 140 दिन का रहेगा, शनि के कैसे परिणाम, कैसे फल वृषभ राशि वाले जातकों को मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके वृषभ राशि वाले जातक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। शनि का वक्री काल 17 जून से प्रारंभ हो जाएगा। पहले तो वक्री काल के बारे में समझते हैं कि ग्रह वक्री कैसे होते हैं। जब सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर गति कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, और जब ग्रह सूर्य से दूर हो जाते हैं, जब ग्रहों की दूरी सूर्य से हो जाती है, तब ग्रह वक्री होने लगते हैं। सूर्य चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांचों ग्रह हर साल वक्री होते हैं और सूर्य से दूरी होने पर ये वक्री हो जाते हैं। तो शनि भी इस वर्ष 17 जून को वक्री होने जा रहे हैं और 140 दिन तक यहाँ पर वक्री रहेंगे। तो जब कोई भी ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके प्रभाव में बल आ जाता है, चेष्टा बल उस ग्रह का बहुत बढ़ जाता है, जिससे वह अपने फल देने में सक्षम हो जाता है। फल देने का बल उसका बढ़ जाता है, क्योंकि वो ग्रह पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और इसका प्रभाव जातकों पर पड़ने लगता है। तो कुल मिला के जो है ये 140 दिन का वक्री काल शनि का वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला है, क्योंकि शनि देव का गोचर 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वें भाव में शनि देव बैठ के आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय आदि में लाभ दिलाएंगे। पद प्रमोशन का भी लाभ होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। और यहाँ पर ये भाग्य भाव के स्वामी भी है। इनको 2 राशियाँ मिली हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। तो ये भाग्य भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं। और यहाँ पर इनका वक्री होना वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है। शनिदेव वक्री जब होते हैं, इनकी गति धीमी पड़ जाती है, उल्टा नहीं चलते हैं बस। तब ये भाग्य भाव में जब इनका गोचर हो रहा था, उस पीरियड में जो भी कार्य भाग से संबंधित शनिदेव नहीं दे पाए थे, वो इस वक्री काल में 4 माह 20 दिन में 140 दिन में देंगे। तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से आपके धर्म पुण्य के कार्य बनेंगे और आपका भाग्योदय होगा। हर कार्य में आपके भाग्य का बहुत ही सहारा इन 140 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजित हैं, तो यहाँ पर शश नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि 5 महापुरुषों में से एक राजयोग है। तो यहाँ वैसे भी शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन शनि चूँकि कर्म फलदाता है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने भी मानस के माध्यम से समझाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदारथ हैं जग माही, कर्मीन नर पावत नाई। तो कर्म के बारे में तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको भोगना पड़ेगा। ये बिल्कुल अटल सत्य है। अगर आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही। आज नहीं तो कल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको नहीं मिले। और आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनके अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। शनिदेव कर्म फलदाता हैं और न्यायाधीश हैं। तो 9 ग्रहों में शनिदेव को ये डिपार्टमेंट दिया गया है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल शनिदेव अपने गोचर काल में आपको देंगे।
तो यहाँ पर दशम भाव में शनि वक्री हो रहे हैं और इनकी फल देने की तीव्रता बढ़ जाएगी यहाँ पर, और अचानक अकस्मात ये फल देने लगेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा और आपको सुनने में आ जाएगा कि हमारा ये लाभ हो गया, ऐसा हो गया जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि इनका पावर फल देने का एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर आप इस पीरियड में हार्ड वर्क करते हैं, ये नौकरी में आपको जो है वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा। आपको अगर आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो सरकारी विभाग से जहां आप पदस्थ हैं वहां से आपको वर्कलोड ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन यदि इस अवधि में आपने मेहनत की, हार्ड वर्क किया और कार्य को पूर्ण कर लिया तो आपको आगे चलकर इसका बड़ा ही लाभ मिलेगा। आपका मान सम्मान होगा, पद प्रमोशन होगा, अवार्ड मिल सकता है, आपके कैरियर में आपको काफ़ी उन्नति देखने को मिलेगी। तो आपको जो है कर्म तो करना है, क्योंकि कर्म प्रधान है। अगर आपने कर्म नहीं किया तो आप सोचते रहेंगे भाग के भरोसे, क्योंकि भाग तो आपका अच्छा है, शनि की वक्री होने से भाग्य से आपको फल मिलेंगे, लेकिन साथ में आपको मेहनत भी करना पड़ेगी। यहाँ पर शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। शनि तृतीय दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से देखते हैं और दशम दृष्टि से देखते हैं। 3 दृष्टियाँ शनिदेव के पास में रहती हैं। तो यहाँ पर वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना और तृतीय दृष्टि पे देखना, तो शनिदेव यहाँ पर तृतीय दृष्टि से देखेंगे तो ये 10वां है, 1 2 3। तो शनिदेव वृषभ राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, जो कि मेष राशि है, जो शुक्र की शत्रु राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, उनकी शत्रु राशि मंगल है। तो शनि जो दृष्टि डाल रहे हैं वो मंगल के घर पर डाल रहे हैं, और मंगल शनि की भी परस्पर शत्रुता है। और राहु यहाँ पर ऑलरेडी पहले से विराजमान है, राहु यहाँ पर विराजमान है। और 22 अप्रैल को 2023 को प्रातः गुरु भी यहाँ पर संचरण कर पहुंच गए हैं। गुरु का भी संचरण यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर गुरु का भी गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर राहु और गुरु की युति बनी हुई है। ये युति चंडाल, गुरु राहु चंडाल योग बनाती है। इसे चंडाल योग कहते हैं। ये योग अच्छा नहीं होता। इसमें जो है ये चूंकि योग आपके द्वादश भाव में बन रहा है, तो यहाँ पर आपका अनावश्यक धन खर्च होगा। कुछ धन ऐसा भी खर्च होगा जिसकी जरूरत नहीं थी। आपकी बीमारी में भी धन खर्च हो सकता है, आपके स्पाउस की बीमारी में भी धन खर्च हो सकता है, क्योंकि दशम दृष्टि आपके स्पाउस के हाउस पर रहेगी, पार्टनर के हाउस पर रहेगी। तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के तृतीय दृष्टि यहाँ होने से राहु गुरु की यति और शनि की तृतीय दृष्टि, तो ये पीरियड 140 दिन का, और यहाँ पर शनि जो है बहुत पावरफुल पोजीशन में होकर आपको फल देंगे। तो यहाँ पर आपको उपाय करना पड़ेंगे। शनि का संचरण राहु के नक्षत्र में हो रहा है, जो कि शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में होगा, उसके बाद में मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में भी होगा, उसके बाद पुनः शतभिषा नक्षत्र में होगा। तो कुल मिला के राहु और मंगल के नक्षत्र में शनि वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर शनि और राहु चूंकि परस्पर मित्र हैं, राहु देव शनिदेव के शिष्य हैं, और दोनों में राहु जी में और शनिदेव में मित्रता है। तो यहाँ पर स्थिति ये है कि आपका अनावश्यक पैसा खर्च हो सकता है, और आपको दूर दराज भी जाना पड़ सकता है। आप जहाँ पर रह रहे हैं उससे आपकी दूरी हो सकती है। आप अगर सर्विस में हैं तो स्थानांतरण का भी योग बन सकता है। लेकिन एक आपके लिए लाभ यहाँ पर है कि राहु जब द्वादश भाव में बैठते हैं तो विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग बनाते हैं। और चूंकि गुरु का इसमें युति है तो आपको धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, उनमें भी पैसा खर्च हो सकता है। तो कुछ पैसा आपका कुछ धन आपके अच्छे कार्यों में खर्च होगा, तो कुछ धन आपका बीमारी में, अनावश्यक कार्यों में भी खर्च कराएंगे। तो आपको उपाय करना होंगे, जो उपाय मैं बताऊंगा। अब शनि की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, शनि की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। ये शुभ भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है। तो यहाँ से
आप भूमि भवन के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि शनि का जो वक्री काल है वो आपको लाभ देगा किस चीज़ में, जो शनि के संबंधित चीज़ें हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। जैसे अगर आप पेट्रोलियम का कोई कार्य कर रहे हैं, केमिकल का कोई कार्य कर रहे हैं, कोयले का कार्य करते हैं, लोहे का कार्य करते हैं, काले रंग की वस्तुओं का कोई भी कार्य करते हैं, लेदर का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का कार्य करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो शनि के इस वक्री काल में आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और ये भूमि भवन का भी भाव है। तो अगर आप भूमि भवन के कार्य करते हैं तो इन 4 माह में आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये माता का भी भाव है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है यहाँ पर। तो आपको माता के स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप माता पिता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो आपका शनि वैसे भी अच्छा हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है आपका तृतीय भाव में दृष्टि शनि की और सप्तम भाव में दृष्टि आपके लिए शुभ भी रहेगी और कुछ आपको अशुभ परिणाम भी देगी। इनकी दशम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सप्तम भाव में पड़ेगी। तो सप्तम भाव ये एक्चुअली क्या है, स्पाउस का भाव है, आपके मैरिज का हाउस है, दाम्पत्य जीवन का भाव है और आपके पार्टनर का भाव है। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, रोजगार का भी भाव है, तो आपको उन कार्यों में, रोजगार के कार्यों में तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम चल रहा है तो पार्टनर इस समय आपको धोखा दे सकता है, आपका पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, पत्नी अस्वस्थ रह सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु और गुरु की युति बनी हुई है और शनि बकरी पूरे समय में शतभिषा नक्षत्र में लगभग हैं और मंगल के नक्षत्र में है, पापक ग्रह के नक्षत्र में है। तो आपको निश्चित रूप से बहुत सोच समझ के कार्यों को करना पड़ेगा इसी बकरी काल में। यदि आपने सावधानी रखे, समझदारी से सारे कार्यों को किया, तो आपका ये बकरी काल शनि का बहुत ही शुभ और लाभदायक होगा। आपको हर तरह से धन लाभ मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिन जातकों की पूर्व में नौकरी भी चली गई थी, वो भाग्यवश उनको नौकरी भी इस 4 माह में मिलने के योग बनेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वृषभ राशि वाले जातकों का शनि बकरी काल काफ़ी शुभ फल देने वाला है। बस आप यदि मेरे द्वारा बताए गए इन उपायों को करते हैं तो शनि का बकरी काल आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार को चमेली का तेल का दीपक जलाना है। रात्रि को 7 से 9 बजे के बीच में हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। दूसरा, वरुण देवता, ये चूंकि असुरों के देवता हैं, तो इनके वरुण देवता गायत्री के 108 बार मंत्र जाप की एक माला आपको करना है। मंत्र में बोर्ड में लिखा हुआ है, इस मंत्र को आप देख सकते हैं। ओम जल बिंबये विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणा प्रचोदयात्। तो इस मंत्र को आपको 108 बार नित्य माला जाप करना है। दिन में किसी भी समय आप कर सकते हैं। यदि यह उपाय करते हैं, हनुमान जी का सुंदरकांड और वरुण देवता के इस मंत्र को एक माला नित्य करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका शनि का बकरी काल आपको काफ़ी शुभ परिणाम देगा, आपकी उन्नति होगी, हर तरह से आपके लिए ठीक रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पिता ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। धन्यवाद।